सर्वे को रुकवाना है और योगी का बुलडोजर दरअसल बहाना है। आपको बताऊं, पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे हैं उसके सर्वे कराने की बात कही गई। मदरसों का सर्वे किया जाना था। उस सर्वे में क्या था ये आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये मदरसे उत्तर प्रदेश के जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसी होती है, मदरसों की हालत कैसी है, बच्चों को कौन शिक्षक पढ़ाते हैं, इस तरह का सर्वे होना था। लेकिन इस सर्वे पर भी ऐतराज है। अगली तस्वीर दिखाइए। बाकायदा एक बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में जमीयत ने 150 मदरसों की बैठक बुलाई। मदरसे के मौलाना यहां पहुंचे। यहां जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी भी मौजूद थे। और इस मदरसे के जरिए, अगली तस्वीर जरा दिखाइए, ये महमूद मदनी। ये कहा गया कि क्या असम में जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा आतंकी कनेक्शन की वजह से मदरसों पर बुलडोजर चला रहे हैं, कहा गया योगी आदित्यनाथ भी क्या मदरसों पर उसी तरह बुलडोजर तो नहीं चलवाएंगे। सुनिए सर। आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। जमीयत चीफ महमूद मदनी को बुलडोजर का डर है या योगी के सर्वे का खौफ? ऐसा क्या है जो सर्वे से डर लग रहा है? मदनी न सिर्फ सर्वे से डर रहे हैं बल्कि बुलडोजर से जोड़कर मुसलमानों को भी गुमराह कर रहे हैं। जमीयत ने योगी के मदरसे पर सर्वे के आदेश के बाद 150 से ज्यादा मदरसों की बैठक दिल्ली में बुलाई थी। लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए जो आज हो रहा है कि जैसे पता चला कि मदरसों के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। ये सब कुछ जो है ना, ये मुल्क को तोड़ने की तरफ। हाँ, जहाँ ये लोग हैं सब ऐसे ही हरकत बातें करते रहते हैं जिससे भाईचारा बिगड़े, उन्माद फैले, उनका वोट एक तरफ हो जाए। और आइए अब आपको बताते हैं इस बैठक में महमूद मदनी ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है साफ तौर पर जो योगी आदित्यनाथ मदरसों का सर्वे करा रहे हैं, यह सर्वे आखिर क्यों हो रहा है? योगी सरकार के सर्वे के फैसले का विरोध किया गया इस बैठक में। मदरसों के सर्वे पर जमीयत उलेमाए हिंद की बड़ी बैठक थी। मदरसों के सर्वे पर जमीयत उलेमाए हिंद ने बैठक बुलाई थी। दिल्ली में इस बैठक को बुलाया गया। महमूद मदनी ने मदरसों के सर्वे पर सवाल उठाए। दरअसल मदरसों के सर्वे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। महमूद मदनी ने कहा मदरसों में कहीं कुछ गलत है तो बातचीत को तैयार है, बातचीत कीजिए। सर्वे को लेकर योगी सरकार से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा आवेदन भेजकर सरकार से मिलने का वक्त भी मांगेंगे। असम की तरह मदरसों को बुलडोजर से नहीं गिराना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हम इसका विरोध करेंगे। उन्होंने जोड़ा सरकार मदरसों के दरवाजे बंद करना चाहती है। बिना शक किए सरकार को काम करना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग करिए, मिसअंडरस्टैंड यानी अंडरस्टैंड कीजिए, मिसअंडरस्टैंड मत करिए। सर्वे का सड़क पर उतरकर हम विरोध नहीं करेंगे। सर्वे गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोड़ा मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है। मदनी ने कहा मदरसों के मसले देखने के लिए कमेटी बनाएंगे बाकायदा। सांप्रदायिक लोग देश में मदरसा नहीं चाहते हैं। किसे मदनी सांप्रदायिक कह रहे हैं? मदरसों को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे हम। और दारुल उलूम मदरसों की मां है। उन्होंने कहा मदरसों का पिछले 100 साल का काम बेमिसाल रहा है। साथ ही साथ हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो कभी आज तक नहीं पढ़ सकते थे। बैठक में उत्तर प्रदेश में मदरसे चलाने वाले लोग भी शामिल हुए। यूपी के 150 से ज्यादा मदरसा संचालक इस बैठक में मौजूद थे। 24 सितंबर को देवबंद के दारुल उलूम में अगली बैठक होने वाली है। आगे की रणनीति पर इसी बैठक में फैसला लिया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा महमूद मदनी ने क्या कुछ कहा। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ है, सुनिए। आज के जमाने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है, तो मैं मदरसे की तरफ से, मदरसे वालों की तरफ से, आपके माध्यम से देश के लोगों को, देशवासियों को, देश चलाने वालों को ये अपील करना चाहता हूं कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। हम इस देश के लिए थे, हैं और रहेंगे। हमारा कर्तव्य है ये, और हम इस कर्तव्य से न कभी चूके हैं और न कभी चूकेंगे, न हटे हैं न हटेंगे। आप लोगों से ये अपील करना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हर वो चीज जो गलत हो, हम ओपन हैं, बात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। हमारा काम है ये। और लेकिन इस मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए से जो भी इश्यूज हैं हम उसको हल करें।
अब सवाल यह है कि आखिर सर्वे पर इतना शोर क्यों है, सर्वे में क्या किया जाना है। मदनी कह रहे हैं जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। ऐसा क्या किया जा रहा है जो जबरदस्ती जैसा लग रहा है? देखिए जरा, कोई भी इस सर्वे को देखे, इस सर्वे में क्या होना है। अगर इसे देखने के बाद लगता है जबरदस्ती है तो फिर जबरदस्ती है, लेकिन पहले देख लीजिए सर्वे में होना क्या है। योगी सरकार मदरसों का सर्वे कराना चाहती है। उत्तर प्रदेश में हजारों मदरसे ऐसे हैं जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा, यानी जिसको सरकार पैसा नहीं दे रही। मदरसों को लेकर सभी जानकारियां सामने आएंगी। मदरसे के भवन को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर किस हालत में वो इमारत है जहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सुरक्षित है या नहीं, कल गिर तो नहीं जाएगी। ये सारी जानकारियां जुटाई जाएंगी। वहां ऐसी हालत तो नहीं कि बच्चे पढ़ नहीं सकते फिर भी पढ़ रहे हैं, यह जानकारी का हिस्सा होगा। मदरसों में सैलरी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक का पता चलेगा, जो बात मैंने आपको बताई। मदरसे में जो सिलेबस है, यानी जो पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या सही है क्या गलत। छात्र छात्राओं शिक्षकों की संख्या का पता चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 60 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है। ये सारी जानकारियां जुटाई जाएंगी। मदरसे की आय का स्रोत पता चल सकेगा कि आखिर मदरसों को पैसा कहां से आ रहा है। इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे मदरसे असम में मिले जिनके शिक्षकों का कनेक्शन आतंकियों से था। तो क्यों नहीं सरकार को यह जानने का हक है कि वहां की फंडिंग कहां से हो रही है, पैसा कहां से आ रहा है। पेयजल, फर्नीचर, बिजली की जानकारी भी सरकार जुटाएगी। 30 अगस्त को योगी सरकार ने सर्वे का आदेश दिया इस मामले में। 10 सितंबर को सर्वे टीम का गठन किया गया और 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा किया जाना है। 25 अक्टूबर को यह रिपोर्ट सौंप दी जाएगी इस मामले में और योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट पर अंतिम फैसला लेंगे। तो सवाल एक बुनियादी यह है कि जब सर्वे होना है, इस सर्वे पर अकेले मदनी नहीं कह रहे हैं कि जबरदस्ती है। असदुद्दीन ओवैसी भी मदनी कह रहे हैं बुलडोजर न चल जाए, गुमराह कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे थे ये मिनी एनआरसी है। तो सर्वे रुकवाने के लिए कोई बुलडोजर की बात कर रहा है, कोई मिनी एनआरसी कह रहा है। सुनिए जरा। आप एक समुदाय के ही मदरसों का जो गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं लेते, उनका सर्वे कराकर उनसे पूरे मालूमात हासिल करके डेटा जमा करके फ्यूचर में आप उनको तंग करना चाहते हैं, उनको हरास करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा ये छोटा एनआरसी है। छोटा एनआरसी है। बड़ा एनआरसी क्या होगा? जब आप डेटा लेंगे मुसलमानों का सबका, उसमें से मुसलमानों का डेटा अलग करके उनको आप स्टेटलेस करेंगे। ये हकीकत है। एनआरसी अगर होगा तो ये होने वाला है। तो ये भी वही है, आप सबसे मालूमात हासिल करेंगे। अरे भाई ये मदरसे जो एक पैसा सरकार से नहीं लेते, आप क्यों सर्वे कर रहे हैं? अरे भाई आरएसएस के जो शिशु मंदिर हैं, सरस्वती मंदिर के स्कूल है, उन पर भी सर्वे करिए ना। वहां पर भी तो बालक पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां नहीं करेंगे। सिर्फ मुसलमानों के मदरसों को आप सर्वे कराने का मकसद क्या है? उनको हरास करना। सर्वे जो है ये केवल एक आंकड़ा जुटाने के लिए है कि ऐसे कितने से गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वहां छात्रों को क्या सुविधा मिल रही है, इंफ्रा कैसा है, पेयजल कैसा है, ताकि भविष्य में सरकार कोई योजना बनाती है, कोई पॉलिसी ले आती है तो उससे उन छात्रों को भी फायदा हो। अब आपको बताता हूं कि मदरसों की हालत दरअसल कैसी है। कितने मदरसे यूपी में, कितने बच्चे यहां पढ़ते हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ सर्वे करवाने के बाद करेंगे क्या इसके पीछे बड़ी वजह है, यह भी आपको बताते हैं। पहले मदरसों की स्थिति देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे हैं और उनकी हालत क्या है, ये देखिए। उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं। 16,000 से ज्यादा, 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसों में करीब 20 लाख छात्र हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है मदरसे। अनुमान के मुताबिक यूपी में 40,000 से ज्यादा निजी मदरसे हैं। 40,000 से ज्यादा। सरकार के पास गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का आंकड़ा नहीं है कि कितने मदरसे हैं। बाल अधिकारों का हनन होने पर सरकार पर सवाल उठते हैं। सर्वे के नतीजों के बाद सरकार दरअसल नियम कायदे कानून बनाएगी। अब तक कोई नियम कायदा कानून नहीं। मदरसों को मान्यता देने के लिए नए नियम भी बनाए जाएंगे। साथ ही साथ मदरसों में इस्लामी तालीम के अलावा और भी विषयों की पढ़ाई होती है। पहले तो बुनियादी बात यह कि 20 लाख बच्चे, यूपी के 20 लाख बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं और सरकार को जानकारी नहीं। तो सरकार को अधिकार है जानकारी जुटाने का, बच्चे किन स्थितियों और परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं। शुरुआत में इसे इस्लाम की तालीम देने के लिए बनाया गया था मदरसों को, लेकिन 80 के दशक में मदरसों में बदलाव हुआ और उसकी शुरुआत हुई। लेकिन इस्लाम की तालीम के साथ बाकी विषयों की भी पढ़ाई की गई, लेकिन यह पढ़ाई बहुत सतही रही शुरुआत में। अधिकांश मदरसों में अब भी सिर्फ इस्लामिक शिक्षा दी जाती है और बाकी सब्जेक्ट्स की, बाकी विषयों की पढ़ाई नहीं होती है। सुनिए जरा, जमीयत के सदस्य हैं कमाल फारूकी, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। सर्वे का विरोध नहीं कर रहा है, सर्वे के तरीके पर विरोध कर रहे हैं। मदरसों के अंदर सिर्फ दहशतगर्दी हो रही है, मदरसों के अंदर दूसरा काम नहीं हो रहा है। पूरा ये एक मैसेज जा रहा है, ये गलत है। मैं समझता हूँ फैसले यही आए हैं कि हम, एक तो ये है कि कंप्लायंसेस रिपोर्ट अपनी खुद, वी आर प्रोफेशनल्स, और हम लोग इसके अंदर ये चाह रहे हैं कि अगर कहीं कोई मदरसों के अंदर कोई टेक्निकली तौर के ऊपर किसी के नक्शों में, किसी के कुछ चीज़ में, अगर जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर अगर बात है, अगर उसमें कहीं कोई कमी आ रही है, हम यहाँ, हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी है वो लोगों को, मदरसों को एडवाइस करेगी कि इसको इस तरह से ठीक कर लिया जाए, कंप्लायंसेस हो जाए। तो क्योंकि हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और
जो लॉ है उस लॉ को मानेंगे और मान रहे हैं, लेकिन उस लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए जो आज हो रहा है कि जैसे पता चला कि मदरसों के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। ये सब कुछ जो है ना, ये मुल्क को तोड़ने की तरफ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और आइए, कमाल फारूकी भी मदरसों में दहशतगर्दी हो रही है उसकी बात कर रहे थे। महमूद मदनी कह रहे हैं कहीं बुलडोजर न चल जाए। असम का वाकया और वहां की घटना बता रहे हैं। तो मैं आपको असम की तस्वीर दिखाता हूं जहां आज भी बुलडोजर चला है। ये आप देख रहे हैं, असम से तस्वीर आई, मदरसे पर आज भी बुलडोजर चला है। ये मदरसा गोलपारा में था। ये देखिए, इस मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया, आतंकी कनेक्शन सामने आया। इसी बात का डर दरअसल दिखा रहे थे महमूद मदनी भी। तो मदरसों पर एक्शन का दरअसल डर यही है। असम में मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई पिछले कई दिनों से चल रही है। पिछले कुछ वक्त में कई इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जब मदरसों पर कार्रवाई की गई है। असम में बुलडोजर की वजह से जमीयत को डर है दरअसल, और इसी वजह से मदनी ने यूपी के बुलडोजर पर चलने की आशंका जताई है मदरसों पर, और इसको लेकर बैठकें भी हो रही हैं। आपको बताऊं, लेकिन सवाल यह है कि अगर मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाएगी तब फिर कार्रवाई होगी, जैसे असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने किया है। फिर जमीयत को इससे दिक्कत क्या है? आपको बताते हैं असम में क्यों मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं। ये बेवजह नहीं है। सबसे पहले ये जान लीजिए, असम में 1 महीने में 4 मदरसों पर कार्रवाई की गई। आज ही एक और मदरसे पर बुलडोजर चला है। दरअसल मदरसों का अलकायदा से कनेक्शन सामने आया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। इस मामले में इमाम और मदरसे के शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के जिहादी संगठन ABT से भी लिंक सामने आया है। उसके बाद यह एक्शन हुआ है, और इस कार्रवाई पर असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कहा था कि अगर मदरसों का आतंकी कनेक्शन सामने आया तो बुलडोजर चलाया जाएगा। सुनिए जरा। Those institutions were not running as madrasa but as a terrorist hub. कम्युनिटी से बातचीत कर रहा हूँ कि इसको हम लोग को क्लीन करना है। वो लोग हमको पूरा मदद कर रहा है, और हमारा विश्वास है कि विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी हम लोग इस सिस्टम को क्लीन कर लेंगे। अच्छा रिफॉर्म आप लोग को देखने मिलेगा। इनफैक्ट असम विल बी एग्जाम्पल। सारे लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कल्चर सारे बात हमारा हो रहा है। ये देखिए, हमारा कोई मॉडल नहीं है। अगर कोई अनऑथराइज एविक्शन होगा, अनऑथराइज स्ट्रक्चर होगा, उनको हटाने का मशीन का नाम है बुलडोजर, और वो बुलडोजर अमेरिका में भी यूज होगा, यहाँ में भी होगा। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने 2017 में कमान संभालने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर कई बड़े फैसले लिए। आपको बताते हैं योगी ने क्या क्या फैसले लिए अब तक। मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए योगी सरकार ने 479 करोड़ का फंड दिया है। मॉडर्न एजुकेशन की पढ़ाई 80% कराई जाएगी और धर्म की तालीम 20% तक होगी। इसके साथ ही अब मदरसा शिक्षकों को स्कूल वाली सुविधाएं भी मिलेंगी। मदरसा शिक्षकों के ट्रांसफर को भी योगी सरकार ने मंजूरी दी है। मृतकों के आश्रितों को नौकरी का भी आदेश दिया गया है। मदरसों में महिला टीचरों को भी योगी सरकार ने तोहफा दिया। शिक्षिकाओं को अब तक मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी, मातृत्व अवकाश भी अब मिलेगा। मदरसों में TT पास शिक्षकों की भर्ती का आदेश भी दिया गया है। इसके साथ ही TT की तर्ज पर MTT लागू करने का निर्णय भी लिया गया, जिससे पढ़े लिखे शिक्षक ही मदरसों में आकर बच्चों को पढ़ा सकें। आइए अब आपको सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी वैभव एक मदरसे में पहुंचे, वहां जाकर बच्चों से बात की कि उन्हें किस तरह की तालीम दी जा रही है जब से योगी सरकार आई है। कोशिश की है कि मदरसों को आधुनिक बनाया जाए और बाकी विषयों की भी पढ़ाई हो। तो देखिए जरा क्या बता रहे हैं मदरसों के बच्चे। सिलेबस तो पढ़ाया जाता है। सिलेबस के अंदर हिंदी है, अंग्रेजी है, फारसी है, और भी मैथ वगैरह है। ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और फिर हर धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि मतलब हिंदू धर्म क्या है, उसका सम्मान किस तरह से करना चाहिए, सब ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और हर धर्म का इस्लाम धर्म में सम्मान करना सिखाया जाता है। जी, उर्दू, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, गणित, उर्दू, मैथ सब पढ़ाया जा रहा है। कौन सा विषय है? जी, इंग्लिश है ये। सर यहाँ पर कुछ पढ़ के आप हमें बताइएगा। BANANA बनाना मिस केला। क्या पढ़ रहे हैं आप? हिंदी, मैथ, इंग्लिश। अच्छा, ये कौन सी बुक है? हिंदी की भी, इंग्लिश की भी। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। अभी तुम ये जरा हमें पढ़ के बताना। ये यार, अच्छा याद नहीं है, ये पढ़ के बताइएगा हमें। HERE हेयर मिस यहाँ। दूसरी लाइन। PHERE देयर मिस वहाँ। WHERE वेयर मिस कहाँ। WHAT व्हाट मिस क्या। अच्छा, मैथ आप पढ़ रहे हैं। मैथ में क्या क्या पढ़ाया आपने? सवाल लगवाए, पहाड़े पढ़वाए, और भी चीजें। पहाड़े कितने तक याद है आपको? 20 तक। 20 तक याद है? 17 का सुना देंगे? जी। अरे सुना दीजिए। 17 कम 17 17 34 17 51 17 को 68 17 संग 2 17 27 19 17 17 17। अरे वाह, बहुत अच्छा। जी, ज़्यादातर जो बच्चे हैं यहाँ पे रहने ही वाले हैं। ये जितने आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये सारे बच्चे यहीं मौजूद हर वक्त 24 घंटे यहीं पे रहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो
10-12 बच्चे हैं जो बस्ती से आते हैं, छुट्टी होने के बाद में वो अपने घर चले जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के तौर पर इन बच्चों को क्या, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कुछ ऐसा? जी, ज़्यादातर जो है ये क्रिकेट खेलते हैं। कहाँ पर खेलते हैं? असल में मदरसे के पीछे एक मैदान है, उसमें खेलते हैं। अच्छा, क्रिकेट के अलावा और क्या फिजिकल एक्टिविटीज को लेके? और वगैरह मतलब चिड़िया बल्ला है, हम लोग भी खेल लेते हैं कभी कभी, बाकी बच्चे खेल लेते हैं। और भी बहुत सारी खेल हैं जो मतलब बच्चे हमारे खेलते रहते हैं। हमारे सहयोगी वैभव मदरसे गए थे, वहां से उनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। इसी तरह का सर्वे होना है कि बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, कौन सा सिलेबस है। जो वैभव पूछ के आए हैं वो सरकार का कोई अधिकारी भी जाकर पूछ सकता है।